नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाजायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवजायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवजायाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। पांडुक शिला पर विराजमान आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात विराजमान महातपस्वी परम पूज्य मुनिवर श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो मुख पर आती ही नहीं उसके पहले ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो मुख पर आती नहीं उसके पहले ही वो ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। ऐसी वो दुआ होती है। बस वो दुआ वाला हमारा जीवन चल जाए। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है और उसका मंगलाचरण है। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ जोड़ो। और मैंने कल एक बात बोली थी आपसे कि शुरुआत करूँगा माताओं से, शुरुआत करूँगा बहनों से। तो एक ऐसे ही कहा, एक बात बहुत रियल घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। एक 35 वर्ष की बालिका थी। वो जो 35 वर्ष की बालिका थी पूरी टैलेंटेड थी, सब कुछ कला में भी हर बात में निपुण थी। उससे पूछा गया, आप 35 इयर्स के हो चुके हैं, क्या आपने अभी तक शादी नहीं करी? जबकि तब उससे जब प्रश्न पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अमेरिका में लाखों के पैकेज वाली नौकरी कर रही थी, लाखों के पैकेज वाली नौकरी कर रही थी और मैं इकलौती लड़की थी अपने माता पिता की। और हुआ ये संयोग से मेरे पिताजी को अटैक आ गया और पिताजी का देहांत हो गया। मैं वो नौकरी छोड़कर वापस भारत आई और भारत लौटने के बाद जब मैंने देखा माँ बड़ी बेबस हो चुकी है, तो मैंने माँ की सेवा को अपना कर्तव्य समझा। फिर उसके बाद जब मेरे पास बहुत सारे रिश्ते आए तो मैं सबसे एक ही प्रश्न करती थी कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ भी तुम्हारे साथ रहेगी कि उनका कोई भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो इस प्रकार से हाँ कर दे। तो बस फिर मैंने भी मन बनाया कि मैं जब सब लोग ना कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और मैं किस प्रकार से मेरी माँ को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। और फिर लगभग 10 साल हो गए, वो 26 साल की उम्र थी, आज 9-10 साल 35 साल की हो रही हूँ। और मुझे सुख पाने के लिए तो शादी करनी थी ना। आज माँ को की सेवा करके मैं सचमुच सुख की अनुभूति कर रही हूँ। उस युवती, उस बालिका के मुख से बात, ये खुमारी भरी दास्तां सुनकर आश्चर्य होता है कि सेवा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कि मुझे आनंदपूर्वक शादी भी नहीं करना। ये ताकत होती है सिर्फ किसमें? स्त्री पर्याय में। पृथ्वी की उपमा दी गई है स्त्री को। क्यों?
क्योंकि स्त्री के अनेक गुण होते हैं, पर उन तमाम गुणों में भी यदि कोई गुण सिरमौर है, वो गुण है सहनशीलता का। वो सहनशीलता का गुण सबसे ज़्यादा स्त्रियों के अंदर ही है। वही सब सहन कर सकती है, वही प्रतिकूलताओं में अपने आप का अपना जीवन बिता सकती है। निश्चित मान के चलना। पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात को स्वीकार किया था और इस बात को माना था कि जो समर्पण महिलाओं का होता है और जो सहनशीलता महिलाओं में होती है, वो पुरुष वर्ग में नहीं होती है। सच, जो चीज़ सच है उसको सच बोलना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं प्रभात स्थल भी बनूं, प्रतिभा स्थल जैसा, लेकिन पहले भी प्रयास किया था कि कोई ऐसा गुरुकुल बनो, लेकिन नहीं, पुरुष वर्ग नहीं मान सकते और नहीं एक साथ रह सकते। जबकि आज देखो प्रतिभा स्थल कैसे वट वृक्ष के रूप में रह रही है, 500-600 बहनें ऐसी रह रही है। वो क्या है? वो सहनशीलता का गुण महिलाओं के अंदर है, माताओं के अंदर है, बहनों के अंदर है। बस अगर आपके अंदर ये गुण हैं, ध्यान रखना, आपकी पहचान इस सहनशीलता के कारण ही होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत हो, बुरा हो, सब सहते चले जाओ, लेकिन फिर भी आप जितना सहोगे उतना अच्छा है। निश्चित ये मान के चलना, जो स्त्री है, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सासू हो, चाहे वो देरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो ननंद हो, चाहे भाभी हो, कोई सा भी वो रिश्ता हो, लेकिन ध्यान रखना, अपने कुटुंब को अगर आपको निभाना है, प्यार और वात्सल्य देना है, तो इस सहनशीलता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। वो होगा तभी आप स्त्री हैं, और अगर वो नहीं है तो आप स्त्री में नहीं, स्त्री पर्याय से युक्त अभी नहीं हैं। एक और जापान के सम्राट यामातो, बहुत पुरानी घटना, बहुत प्राचीन काल की बात बता रहा हूँ। उनका एक राज्य मंत्री थे ओचो सोन, मतलब मैं इतिहास की कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ, वो भी रियल घटना बता रहा हूँ। तब उनका जो परिवार था वो बहुत बड़ा था, परिवार प्रसिद्ध था, और लगभग मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं सुना अभी तक, पहली बार इतिहास में इतना बड़ा परिवार पड़ा। 1000 सदस्यों का सामूहिक परिवार था। कितने? 10, 20, 25, 50 सोनी, 1000 लोगों के साथ एक स्थान पर रोटी भोजन बनना, इतना बड़ा सब कुछ सेटअप था। वो उनके देश के, जापान के मंत्री का घर था ये। और जब उनको पता चला कि हमारे जो मंत्री साहब है, उनका ऐसा, उनका जो सुपुत्र जब राजकुमार जब नए नए बने, तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई, इतना बड़े परिवार कैसे वो मेंटेन करते होंगे। और अब वो नहीं आ रहे थे, जैसे राजा साहब का सुपुत्र राजकुमार से राजा बन गए थे, ऐसे वो भी अब नहीं आते थे। अब उनका जो सुपुत्र है वो वहाँ पर आने लगा राजमहल में। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत उम्र हो गई है मंत्री साहब की और वो अब नहीं आते, क्यों ना मैं उनसे मिलूं। और वो ओचो स्वान जो थे, उनका नाम ओचो स्वान था, वो उनसे घर पर मिलने गए। जैसे ही राजा साहब मिलने पहुँचे वहाँ पर, तो मंत्री साहब ने बड़ी आव भगत करी, उनको बिठाया, भोजन पानी की बात करी और सब हालचाल पूछा। तो उन्होंने सब संपूर्ण आव भगत के बाद सिर्फ एक ही बात पूछी। बोले, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न करने यहाँ आया हूँ कि आपके परिवार के प्रेम, वात्सल्य, स्नेह और एकता की दास्तानें बहुत लोगों से सुनी है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1000 लोगों का इतना बड़ा आपका जो ये परिवार है, इस परिवार को, इतने बड़े कुल को आप कैसे संभालते हैं? क्या संस्कार दिए हैं आपने और क्या ऐसा बीजारोपण किया है कि सब एक साथ रह रहे हैं प्रसन्नता के साथ? तब उस समय उनकी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत वृद्ध अवस्था थी। उन्होंने पेन और कागज़ उठाया और पेन और कागज़ उठाने के बाद एक ही शब्द को बार बार लिखा, बार बार लिखा, बार बार लिखा, और फिर उसको 5-7 मिनट बाद कागज़ हाथ में सबा दिया। एक ही शब्द की माला थी, सहनशीलता, 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 सहनशीलता। यही लिखते चले गए। बोले बस मेरे परिवार में वात्सल्य प्रेम का एक ही सूत्र है, वो है सहनशीलता। हम आपस में बहुत सहनशील हैं। मैं एक ही शिक्षा सबको देता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ। क्योंकि सहते चले जाएंगे तो निश्चित हम सस्ते चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया जल्दबाजी में कर देते हैं, सहते नहीं हैं और अपने धीरता का परिचय नहीं देते। छोटी छोटी बात को लेकर जल्दी ही हम अपना आपा जल्दी से खो देते हैं, हमारा धैर्य हम नहीं बनाते हैं और विचारों की नकारात्मकता आ जाती है और फिर संबंध अपने आप टूटने लगते हैं। सासू ने कुछ बोला नहीं, बस हमने तुरंत के तुरंत माई के फ़ोन लगा लिया और जल्दबाजी में सोचते नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, और अपने जीवन को भी अंधकार में और सामने वाले के जीवन को भी अंधकार में डाल देते हैं। सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, ईंट का जवाब हम तो पत्थर से देने की मानसिकता वाले हैं। और फिर अगर दोगे तो होगा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ धैर्य रखो, धैर्य।
थोड़ा धैर्य रखोगे, हो सकता है गुस्से में कुछ हो गया होगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। एक वो बात सुनी थी गुरुदेव के मुख से कि एक बार एक बाप बेटे जा रहे थे, कहाँ पर, दूसरे गांव में। अब जंगल में रुकना पड़ा, पिताजी को प्यास लगी तो बेटे से कहा जा पानी लेके आ। लेकिन पानी जब लेने गए तो हुआ ये कि उस समय क्या था कि पूरे सैनिकों की टुकड़ी निकली थी, तो पानी क्या था, गंदा था। तो पिताजी पास आया, बोले पिताजी पानी बहुत मैला है और बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है, अपन उस पानी को नहीं पी सकते। फिर आधे घंटे बाद पिता ने फिर कहा जा बेटा पानी लेके आ। पिताजी गंदे पानी को कैसे पिएंगे, हम नहीं ला सकते, आप थोड़ा शांति रखो, आगे चल के अपन दूसरे स्थान पर पिएंगे। बेटा जैसे से कहा ना पानी लेके आ। अब पिता की बात कैसे टाल सकता है। वो पानी लेने गया और पानी वहां लेने गया तो पानी एकदम कैसा था, स्वच्छ और साफ था। गुरुदेव के मुख से जो सुनी वो बता रहा हूँ, स्वच्छ और साफ था। क्यों स्वच्छ और साफ था, क्योंकि वो आधे घंटे में वो पानी बैठ गया। जब भी किसी को क्रोध आए, गुस्सा आए तो ये समझ लेना अभी है, लेकिन 10 मिनट बाद ये अपने आप ही में आ जाएंगे। उस वक्त आप शांत हो जाओ, जैसे वो मेला शांत हो गया और शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल गया, ऐसे ये मान के चलना। जब जब आपके घर में प्रतिकूल परिस्थिति बने, आप सह लो उस क्षण को, और उस समय आप डाउन हो जाओगे तो अपने आप आपको शुद्ध और पवित्र जल मिल जाएगा। नहीं तो शुद्ध पवित्र जल नहीं मिलने वाला है, और मिठास नहीं मिलने वाली, जीवन में कड़वाहट आ जाएगी, जीवन में खारापन आ जाएगा। मिठास चाहते हो, पवित्र जल चाहते हो, तो उसमें में आपको सहन करना पड़ेगा। और विचार करो ना, एक आध बार मान लीजिए कुछ गलत हो भी गया तो हो गया, कोई बाधा नहीं है। मान लीजिए हम तो ये बोलते हैं थोड़ी सी बात, मतलब कुछ हो जाता है या कुछ गलत हो गया तो आप जरा से हम प्रतिकूल हो जाते हो, जैसे एक बार एक सेठ और नौकर जा रहे थे, दोनों के दोनों जा रहे थे और गए, अब जंगल से जा रहे हैं, भूख लगी तो सेठ बड़े अच्छे थे, ऐसे सेठ होना चाहिए जैसे वो सेठ थे। और उस समय उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने नौकर को ककड़ी निकाली और दे दी, और ककड़ी जैसे निकाल के दी और ककड़ी नौकर ने खाई, और नौकर ने खाने के बाद फिर जो है सेठ ने ककड़ी खाना प्रारंभ करी। ककड़ी इतनी कड़वी थी कि उस समय उनसे रहा नहीं गया और थूकने लग गया। और उसी वक्त नौकर से बोले भैया इतनी ककड़ी कड़वी तुमने खा ली, क्या है ये, तुम बोल तो देते कड़वी है। बोले मालिक रोज मीठी देते हो, एक आध दिन कड़वी भी दे दी तो क्या दिक्कत। अरे कड़वी को भी अमृत मान के खा लिया, एक आध दिन नमक के बिना मिल गया, एक आध दिन बिना बूरे का मिल गया, एक आध दिन ठंडा मिल गया, एक आध दिन कुछ प्रतिकूल मिल गया, तो 100 दिन जो अच्छा मिला वो भूल गए, वो एक तरफ। और एक दिन थोड़ी सी कमी हो गई, थोड़ी सी रोटी जल गई तो आप क्या हो गए, आग बबूला हो गए, थाली फेंक दी। ये कौन सी बात है, थोड़ा तो सहो, थोड़ा सह नहीं रही है तो कैसे काम चलेगा। सासू माँ, एक दिन की प्रतिकूलता में आप क्या कर लेते हैं, अपने तेवर को चढ़ा लेते हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। आप सहो, थोड़ा अपने आप को सहनशील बनाओ। एक और बता देता हूँ, एक बहू ने जब भी ऑफिस से आती थी, घर आती थी, तो सासू माँ बात बात पर नाराज़ हो जाती थी। अब बात बात में शुरू में 4-5 साल जब नई थी तब तक सहन करती रही, अब उसको लगा ये तो बहुत वो वाला आएगा मामला, बस अब वो शेर तो बहू भी सवा शेर, अब बस दोनों का चलता रहा। अब फिर किसी ने पूछा, बोले आजकल मैं सवा शेर बन गई हूँ। तो आपने ये पूछा, आप एक बात बताओ, पहले आप शेर की जगह गीदड़ बन जाते थे मान लीजिए, अभी आप शेर की जगह सवा शेर बन जाते हो, तो शांति का अनुभव कब होता था। बोले अगर अनुभव करूं तो उस समय शांति का अनुभव था, मैं सब सहन कर लेती, बात खत्म हो जाती है। अभी तो क्या है, मैं सवा शेर बन जाती हूँ तो पता चला रात भर तक वही कहानी चलती है और बंदी नहीं होती। तो फिर सवा शेर बनने से मतलब क्या है, सहल होना भैया, सहल होगे तो अच्छा है ना। शेर आप मत बनो, सवा शेर मत बनो, आप तो गीदड़ बन जाओ। इस मामले में सहन करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन बनता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। इस दुनिया में हमारी वसीयत के कोई उत्तराधिकारी है, हो सकते हैं, लेकिन कौन, बहुत सारे हो सकते हैं, होंगे हमारी इस जीवन में उत्तर, लेकिन ध्यान रखना हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो हम ही और कोई नहीं है। अगर आपने कुछ किया है तो रिटर्न अगर फेंका है तो आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार भी हो रहा है तो बार बार सोचो। आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं कि अगर कुछ मिल रहा है प्रतिकूल तो कुछ आपका भी तो था, तब तो मिल रहा है, नहीं तो क्यों मिलता।
निश्चित रूप से आपका था तभी तो मिल रहा है ना, ये तो मिल ही सकता ना मिलेगा, ये निश्चित ये मान के चलना। तो कुछ गलत हो भी रहा है और कुछ गलत देख भी रहे हैं, उस गलत होने में और उस गलत देखने में अपने आप को आप सहनशील बनाओ। आप जितना सहना सीखोगे उतना ही आप पावरफुल बनते चले जाओगे, उतने ही आप अच्छे और महान बनते चले जाओगे, उतने ही आपके अंदर जीने की कला आ जाएगी। आप ये मान के चलना, जीने की कला ही सहन करने से आती है, उत्कृष्टता ही जीवन की सहन करने से आती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या, या जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, क्या उनके अंदर इतना अच्छा गुण है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो जब प्रतिकूल स्थिति आती है तो उसको सह लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हो? है ऐसा? बोलो तो। नहीं है। जब ये नहीं है तो बताओ तो सही। मैंने एक ही बात बोलता, जो सहता है वो सजता है। क्या बोला था? सहोगे तो सजोगे और अच्छे लगोगे। अब जो अच्छा लगना है और सजना है तो आपको सहना तो पड़ेगा ही। सहना ही आपके जीवन का लक्ष्य बनाओ, सहना ही आपके जीवन का मंत्र बनाओ, सहना ही आप अपने आप को सहने से ही अपने जीवन की अगर राह पकड़ोगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये सहनशील वाला गुण था। और अगला गुण हमारा कौन सा है? हमने 6 गुणों से पाँच थे ना, 5 से बात करी थी। सबसे पहला था सहयोग, दूसरा था समाधान वृत्ति, तीसरा था सहनशीलता। इतने लगभग बहुत सारे प्रवचन हो गए, हमने सार दे दिया। और चौथा है उदारता। चौथा गुण है उदारता और 5वां है प्रेम। उदारता पे और क्रीम बातें इसमें बोल देता हूँ जो पूर्व में प्रवचन में हमने करी थी, जो वासना के प्रवचन थे, कि जिसके भी जीवन में सहयोग है, समाधान वृत्ति है और सहिष्णुता है, मान के चलना ये 3 घटक जिसके जीवन में आत्मसात हो गए तो 2 घटक तो अपने आप आ ही जाएंगे। कौन सा? उदारता का और प्रेम का। उदारता तथा प्रेम के साथ वो आत्मसात हो ही जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने, आपके हाथ ने आहार मतलब ने भोजन, आहार हमारा बोलते हो लेकिन आपका वो भोजन होता है, तो उस हाथ ने उस भोजन को मुख तक जाने दिया और मुख ने उसे आहार को या भोजन को पेट तक पहुँचने दिया, तभी तो आपका शरीर चल रहा है ना। शरीर काय से चल रहा है? उसी से चल रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं है ना। काय से चल रहा है? कि आपका वो जो सहयोग किया भोजन ने, भोजन के बाद हाथ ने के बाद मुंह ने और मुंह के बाद वो पेट में गया, उसके बाद ही आपका वो कार्य चल रहा है। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि मान लीजिए थाली से उठाया हाथ भोजन ने और वो जो है हाथ ने अपने पास ही रख लिया तो क्या होगा? अच्छा बहुत बड़ी होगा, कुछ नहीं, ऐसा बोल रहे, ठीक है अभी बताता हूँ कि क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए मुख में रखा और भोजन जो है वो मुख ने हेल्प नहीं करी और चबाया नहीं और वहीं के वहीं रहेगा तो क्या होगा? ये शरीर जो है ना जल्दी जो है वहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ? हाँ वहाँ पहुँच जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो करके देख लो एक बार, कुछ नहीं होगा। तो ये वो उदारता है, वो कि एक ने एक का साथ दिया और एक अवयव ने दूसरे का अवयव का साथ दिया, इसीलिए जो है एक दूसरे के साथ की उदारता थे। इसकी उदारता से उसकी उदारता, उसकी उदारता से अपने आप वो सब कार्य होता चला गया है। तो ध्यान रखना, कांटा भले ही, बहुत अलग बात बोल रहा हूँ मैं, कांटा भले ही पैर में चुभा हो लेकिन उसके लिए आंख से भी आंसू आते हैं और मन के द्वारा निर्देशन हो जाता है और हाथ अपने आप सूचना मिलते ही उस कांटे को निकालने के लिए तत्पर हो जाती होती है कि नहीं? अरे भाई कांटा पैर में लगा है, पैर को हाथ से क्या लेना देना और हाथ आंसू को क्या लेना देना और मन को क्या लेना देना? बस इसी प्रकार अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इतनी उदारता होनी चाहिए आपकी कि अगर किसी को कुछ हुआ है तो आपको भी कुछ होना चाहिए। अगर कोई कष्ट और पीड़ा में है तो आपको भी उस पीड़ा और कष्ट का अनुभव होना चाहिए, तब तो कहीं जाके आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो। अगर आपकी आंख से आंसू नहीं तो कोई मतलब नहीं, ये मान के चलना। वो कांटा आपको चुभना चाहिए, भले उन्हें चुभाए तो बहुत अच्छी बात है कि, पर नहीं आप जरा सी बात में क्रोध कर लेते हो। ये जितने व्यापारी लोग बैठे हैं, अभी क्षमा सागर जी का भी आया था वो उदाहरण कि आप क्या करते हो, ग्राहक के साथ क्रोध की भाषा में कभी बात नहीं करते हो। कोई ऐसा है व्यापारी जो ग्राहक के साथ क्रोध में बात कर ले? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते हो। क्यों करोगे भैया? कर लोगे तो अगली बार आएगा क्या? प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, मुस्कुराहट से आप क्या बोलते हो, आगे आना और माल आने वाला। 2 घंटे परेशान कर देगा। हालांकि छोटी जगह में तो ऐसा परेशान नहीं करते सब, वो तो देखा सील पैक बताते हो, सील पैक, लेकिन जब वो बड़ी बड़ी शहरों में तो बेचारा खोल के साड़ियाँ दिखाएगा, खोल के आपको कपड़े दिखाएगा और आप जरा से बोल देते हो पसंद नहीं है और बाहर हो जाते हो। पर फिर भी
क्रोध नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको अपनी संपत्ति गंवानी पड़ेगी, अपना ग्राहक गंवाना पड़ेगा। इसलिए जो है आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को बहुत अच्छे से उदारता के साथ बिल्कुल मुस्कुराते हुए बहुत स्माइल वाले चेहरे से बोलते और आइए, आने वाला है, अगली बार नया माल आएगा और आने ही वाला है, तो कह देते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप अगर मान लीजिए अपने वालों पर क्रोध कर रहे हो, आपको संपत्ति कितनी परवाह है, पर आप अपने वालों पर क्रोध कर रहे हो, तो उसमें क्या जा रहा है? आपके सद्गुणों को गंवाने का भय नहीं आ रहा है कि मेरे सद्गुण जा रहे हैं, मेरी समता जो है उसको आप समाप्त कर रहे हो, उसका डर नहीं है क्या? विचार तो करना। सद्गुणों के जाने का भय नहीं है आपको, अपने समता समाधि जा रही है उसका डर नहीं है आपको, सद्भाव हमारे जा रहे हैं उस गवा दे रहे हैं उसका आपको भय नहीं है, संबंधों की वो आत्मीयता आप गवा रहे उसका भय नहीं। विचार तो करना। आज कम से कम अपने परिवार के साथ जिसके साथ आप क्रोध की भाषा में बात कर रहे हो उसको आप टालते नहीं हो। क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार ग्राहकों पर किया गया क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति के लिए प्रतिबंधक होता है, परंतु ध्यान रखना परिवार पर किया गया क्रोध तो मन की प्रसन्नता को भी समाप्त छिन्न भिन्न करता है और परिवार में दरार को भी लेके आता है। तो जैसा आप ग्राहक से व्यवहार करते हो वैसे ही आपको किससे व्यवहार करना चाहिए? अपने परिवार वालों के साथ उदारता के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात करता हूँ कि मान लीजिए आप मेहमान बनकर किसी के घर जाते हो, तो मेहमान बनकर किसी के घर में जाते हो तो वहाँ कितना व्यवहार आपका शालीनतापूर्वक होता है, कितने अच्छे से आप वहाँ पर बात करते हो, आप और जी लगाकर बात करते हो, ताकि वो बहुत सा सम्मान से कहता है और आना। जितना आप मेहमान बनकर किसी के घर में जाते हो और उसके बाद जैसा व्यवहार करते हो वैसे आप आज से ये नियम ले लो कि मैं घर में मेहमान बन के आया हूँ, ये घर में मैं मेहमान हूँ और ये जितने लोग हैं, क्योंकि देखो ध्यान रखना आप मेहमानी में निश्चित मान के चलना। आपका यहाँ रहना कितने दिन का हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कितने दिन का आपका और उनका साथ है। तो आप ये मानो ना मैं तो मेहमान ही हूँ। जैसे मेहमान से आप जाते हो बहुत अच्छे से जी और आप लगा के बात करते हो, ऐसे यहाँ मेहमान बन जाओ। मेहमान बन जाओगे और मेहमान वाला व्यवहार कर लोगे तो निश्चित ही मान के चलना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बताओ मेहमान बन सकते हो? चाहते हो ना हमारे घर में शांति हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो? तो बस मैं तो इतना कहूँगा आप मेहमान बन जाओ। क्या बन जाओ? मेहमान बन जाओ और मेहमान से जी और आप में बात करते हो। मैं और एक और बात बोलता हूँ, जब ट्रेन में जब आप सफ़र करते हो ना तो यात्रियों के साथ कैसा आपका व्यवहार होता है? इतना अच्छा व्यवहार होता है कि स्टेशन पर उतरते वक्त वो क्या करता है, आपका पता लेता है, आप उसका पता लेते हो। 2 घंटे 4 घंटे या शिखर जी तक का आपका सफ़र होता है। कभी कभी तो ऐसा मैंने सुना है, अन्यथा मत लेना, अन्यथा तो नहीं लोगे, शिखर जी के सफर तक इतना ज्यादा परिचय हो जाता है कि विवाह तक हो जाता है। विवाह तक हो जाता है। 2-4 केस ऐसे भी आए हैं। तो भैया जब सोचो आप 4-6 घंटे में इतना प्रेम आप कर लेते, जवाब दो परिवार के साथ भी मेरा व्यवहार शालीनता पूर्वक हो जाना चाहिए, उनके साथ मेरा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में मुझे अपने स्वजन के रूप में पाने की कामना वो करें, ऐसा आपके पास। एक बहुत सत्य घटना मैं बार बार सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और बात सहनशीलता की है तो मैं कह देता हूँ, मैं 2-4 बार तो सुन ही चुका हूँ, पर वो सुनाने के बाद मेरे भी रोम बिल्कुल एकदम पुलकित हो जाते हैं और जो सुनता है उसको भी लगता है क्या बात महाराज ने बोली है। वो सुनाता हूँ आपके बीच में, एक घर की कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ, रियल घटना, एकदम रियल घटना। कि एक माँ थी और माँ इधर बेटा और बहू थे, और बेटा और बहू थे, और बेटा और जो बहू थे, बहू जो थी बहुत ही अच्छी संस्कारित थी, बेटा भी बहुत ही आज्ञावान था, और पिताजी जो है उनका देहांत हो गया था। अब सुनना, हुआ ये कि जो माँ थी वो माँ को पैरालिसिस हो गया, और वो जो माँ थी वो माँ बेड रेस्ट पे हो गई। और फिर उसके बाद कर्म का उदय ऐसा हैगा कि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी हो गई, फिर कैंसर भी हो गया। अब कैंसर हो गया, पूरी स्थिति बेड पर हो रही है, पूरी सेवा बेड पर की जा रही है। और ये जो बहू अभी नई नई विवाह होके आई थी वो पूरी सेवा में लगी, तत्पर है। बेटा भी लगा दिन रात, अपने सुख चैन सबको छोड़कर, अपने घूमने फिरने के दिन को छोड़कर दिन रात बेटा भी और बहू भी दोनों के दोनों बिल्कुल सेवा करे जा रहे हैं। सेवा से वो ओतप्रोत है। माँ भी, डॉक्टर ने कहा साल भर से ज़्यादा ये नहीं रहेंगे, खूब हो गया साल भर, लेकिन देखो उनकी सेवा, बहनों सुनो उनकी सेवा, सुनो उन दोनों, और यहाँ बेटे सुने वो भी सुनो। सेवा करते करते 15 वर्ष निकल गए। कितने?
15 वर्ष डॉक्टर कहते थे मेरिकल है, ये जादू है, कैसे जी रही है, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी है, आप कैसे सेवा करते हो? फिर भी बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अब 15 वर्ष कितना खींचेगा? कर्म तो कर्म का उदय है, खींच लिया आपने सेवा से 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद डॉक्टर ने कहा अब स्थिति बहुत डाउन है, और सबको भी लगने लगा, माँ को भी लगने लगा, बेटे बहू को भी लगने लगा, अब स्थिति बहुत ज़्यादा, परिस्थिति खराब है। अंत में दोनों बेटा बहू पहुँचे, एक बेटा एक पाँव पर और एक बहू एक पाँव पर, और दोनों फूट फूट के रोने लगे। माँ बहुत सेवा करी है, आपको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम, और पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आपको संलेखना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमारी भाव नहीं है, लेकिन अब शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको सब त्याग करना चाहिए, और त्याग करके संलेखना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब धीरे धीरे आप औषधि नहीं लो, बहू ने बहुत अच्छे से समझा के कहा, आप औषधि नहीं लो, अब शरीर औषधि के योग्य भी नहीं है, और आप अन्न करो। क्योंकि देखो धर्मात्मा भी थे, वो सेवा कर रहे थे, तो अब नहीं बचा, जब तक किया, लेकिन अब क्या करना है, अब उनको संलेखना के लिए तैयार किया, और संलेखना की मानसिकता तैयार करी, और संलेखना के लिए बोला। तो बेटे ने और बहू ने एक बात बोली, बोले माँ हम एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, ताकि हम उसको पूरा कर पाएं। तो सासू माँ बोलती है बहू से, बेटा क्या बोलती है, बेटा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। क्या बोला? तुम दोनों के बस की नहीं है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। अब बेटे को ऐसा लगा कि क्या ऐसी माँ की इच्छा है जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। बेटे ने कहा माँ तुम बोलो तो सही, क्या चाहती हो तुम, क्या तुम्हारी इच्छा है? जो बोलोगी वो कर दूंगा, क्या दिक्कत है? अगर घर बच जाए घर बेच दूंगा, मकान बिक जाए मकान बेच दूंगा। बहू बोलती है कि जितना मेरा जेवर है माँ आप चिंता नहीं करो, मैं सब जेवर लगा दूंगी, सब सोना दे दूंगी, पर आप तो अपनी इच्छा बोलो। तो अब वो बोले बेटा नहीं, तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है। तो बहू को आंख से आंसू निकलने लग गए और रोने लगी। बोले माँ तुमको इतना विश्वास नहीं है? क्या 15 साल की सेवा तुमने पानी में डाल दी मेरी, कि तुम्हें ये विश्वास नहीं कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करें, हम बिक जाएंगे। सोचो 15 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि कौन सेवा करेगा, बच्चे को संभालूंगी कि सासू माँ को संभालूंगी। बोले 15 साल में मैंने अपना सब कुछ कर दिया और आपको इतना विश्वास नहीं आया। दोनों फूट फूट के रोने लगे। बेटे ने कहा क्या आपको मेरे पे भी विश्वास नहीं है? चलो ठीक है इस पे विश्वास मत करो, लेकिन मेरे पे भी, अपने खून पर विश्वास नहीं तुमको? बोले नहीं बेटा मैं तुमसे कह तो रही हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है दोनों की कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। अब दोनों फूट फूट के बोले माँ जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं बताओगे तब तक हम दोनों का अन्न जल का त्याग है। पहले बहू ने अन्न जल का त्याग किया, फिर बेटे ने अन्न जल का त्याग कर दिया। दोनों ने कहा अब हम लेंगे ही नहीं अन्न जल, अब तुम्हारे साथ तुम जब तक अपनी आखिरी इच्छा, तुम नहीं मान रहे हो तो सुन लो मेरी क्या इच्छा है। मेरी इच्छा ये है, वो तुम्हारे बस की नहीं है। मेरी ये भावना है कि मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि अगले जन्म मेरा हो तो इसकी बहू बन के इसकी सेवा करने का मौका मिले, मेरी बहू की सेवा करने का, इसकी बहू बनूं मैं। ये सपना है, ये इच्छा है, ये जुनून, ऐसा जुनून है, ऐसी इच्छा आपकी सासू बोले कभी कि भैया ऐसा मेरा हो जाए कि अगले जन्म में मैं इसकी बहू बनूं। ये कहलाती सेवा, ये कहलाती सहनशीलता। विचार करना कि सामने वाला ये बोले कि हाँ भैया अगले जन्म में भी यही माँ मिले, अगले जन्म में भी यही पिता मिले, अगले जन्म में भी यही बेटा मिले, अगले जन्म में भी मुझे इन्हीं की प्राप्ति हो, तो समझना आपने सच्चा और अच्छा धर्म किया है। आप वास्तविकता में आपके पास उदारता भी है, सहनशीलता भी है, समाधान वृत्ति भी है और सहयोग की भावना भी है ऐसे आप अगर ये आपके पास है तो समझना आपने सब कुछ कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। शालीनता पूर्वक अगर आपका व्यवहार रहेगा, आप कर्तव्य और जिम्मेदारी में, रोज़ आपसे जो बोल रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्य लिख के लाएं, आप अपनी जिम्मेदारी लिख के लाएं, और उन जिम्मेदारियों को अगर आप करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। और आप अगर नहीं करेंगे तो निश्चित है कि है तो सही, कर तो रहे हैं आप, लेकिन करने से होगा क्या? जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जो कार्य हैं, करने के कार्य हैं, उसमें सजगता हमारे अंदर नहीं आएगी। वो जरूरी नहीं है कि मैं बार बार कह रहा हूँ अधिकतर पर्चे जो है वो माताओं और बहनों के आए, पुरुष वर्ग के कर्तव्य क्या नहीं है क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि आपका बेटा बोले बाद में कि मेरे पिताजी सा कोई पिता नहीं,
और आपकी सासू बोले मेरी बहू जैसी कोई बहू नहीं, और बहू ये बोले मतलब सासू बोले बहू बोले सासू जैसी सासू नहीं, सासू बोले बहू जैसे बहू नहीं, ऐसे बन के तो बताओ। पर वो कब बनेंगे? बार बार कह रहा हूं, जब आपके अंदर ये गुण होंगे। बार कौन कौन से गुण? जो बहुत क्रीम 5 गुण बता रहा हूं मैं। पहला कौन सा? बोलो ना। दूसरा कौन सा? समाधान वृत्ति। हर तीसरा सहिष्णुता। और चौथा उदारता। उदारता होनी चाहिए आपके अंदर। वो उदारता होगी तो निश्चित ये मान के चलना आप अपने स्वजनों के आप प्रिय बन जाएंगे। आपका वो जो उदारता वाला गुण है आपके जीवन को ऊंचा और निश्चित तौर से अच्छा बना देगा। हर जन्म में आपके साथ वो परिणाम आपके लिए हो, ये भावना हम सब की। और मतलब एक बहुत अच्छा और एक और गुण, अब समय तो हो गया है बिल्कुल, 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में भी दोनों आचार्य भगवान की बात भी बोलना है। तो अब कल उसको मैं बताऊंगा। अगर वो एक गुण अगर आपके अंदर आ गया, छोटा सा एक बहुत अच्छा गुण है, अगर वो गुण आपके जीवन में आ गया तो और बहुत अच्छी आपके जीवन में ये कहना चाहिए वात्सल्य भी आते चलेगा, स्नेह भी आता चला जाएगा और आपका जीवन और उत्कृष्ट होता चला जाएगा। वो गुण, उस गुण को कल मैं आपके बीच में वो कौन सा गुण होना चाहिए और वो रखता हूँ गोपनीय। कल तक आप इंतजार करो वो कौन सा गुण, और वास्तविकता में वो गुण आपके जीवन में उतर गया, उस गुण को आपने अपने लिए उतार लिया। और कल कायस्सर कर लेना कि महाराज जी जो आप गुण बोल रहे हो इसका कायस्सर कर रहा हूं मैं, इस गुण को मैं हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करूंगा और इसको हमेशा करते रहूंगा। और फिर चातुर्मास तक इसको पालना। चातुर्मास के बाद मुझे बताना कि ये गुण के कारण मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया और इस गुण के कारण मैंने कितना अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया। वो कल आपको मैं उस गुण के विषय में बात करूंगा। 1-1.5 मिनट अपना पूरा बचा है। जो सुषमा जी, कल सुषमा जी जिनका पढ़ा था हमने पर्चा, कल उन्हीं का पढ़ा था संगीता। सुषमा जी जैन का यह पर्चा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि मेरा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य तो है कि पति को बिल्कुल समय पर भोजन और उनकी इच्छा अनुसार भोजन देना, स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना, और मेरे जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना कि वो पारिवारिक और उनके धार्मिक संस्कार और सामाजिक कार्यों में उनको हमेशा आगे बढ़ाना, और हमेशा जब जब भी शुद्ध भोजन का मौका मिले तो सबको देना, और दीन दुखी और गरीबों की यथा योग्य शक्ति के अनुसार उनकी आहार औषधि आदि की व्यवस्था करना ससम्मान। हालांकि आज वो एक बालक का पर्चा था, वो बालक का पर्चा अच्छा लगा, शिक्षक महोदय चंद्र कुमार जी का बालक था। मैंने कहा संडे को सुनाएंगे, वो है ही नहीं, वो तो सुने, वो बच्चे भी सुने, उस बच्चे वाले बालक को संडे को याद दिला देना, संडे को सुना देंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आचार्य भगवान तो भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार रहली से बिहार हुआ और रात्रि विश्राम के लिए स्थान देखा जा रहा था। अब स्थान देखा जा रहा था तो वहाँ स्थान मिल नहीं पा रहा था, तो किसी एक किसान भाई की छोटा सा मकान था, उससे कहा गया भैया आपके यहाँ क्या गुरुदेव रात्रि विश्राम कर सकते हैं? तो वो तो धन्य हो गया, उसने कहा मेरा बड़ भाग है कि आचार्य भगवान यहाँ रुकेंगे, मैं तैयार हूँ, बाकी संग तो पीछे है। बाकी छोटे से उस मकान में आचार्य श्री और कुछ महाराज रुक गए और बाकी महाराज थोड़े आगे रुक गए, क्योंकि आचार्य श्री इतना चल नहीं पा रहे थे। उस समय आचार्य श्री जी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी पाँव में, अब वहाँ पर रोक दिया आचार्य श्री, और वहाँ पर कुछ महाराज रुके। उसने कहा आचार्य श्री अगर रुकते तो मैं रात भर पूजा अर्चना करूँगा। और भक्ति भाव से उसने रात भर क्या अपने सब परिवार के साथ रात भर मंडल बिठाई और पूजा भक्ति अर्चना करी, पर ऐसी अर्चना की आवाज़ भी नहीं आ रही, और अर्चना और भक्ति रात भर जगता रहा, पूरा परिवार जगता रहा। सुबह उठा आंख में आंसू और साष्टांग नमस्कार किया और आचार्य भगवान को नमोस्तु किया, और आपने फल फूल जितनी उसकी ताकत से उससे नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और एक ही बात बोली, ओम तुम्हारा कल्याण हो। इतना शब्द मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था, ओम तुम्हारा कल्याण हो। फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा गुरुदेव से जुड़ चुका था, उसने एक फ़ोटो लिया आचार्य श्री जी की, और प्रतिदिन उस फोटो के आगे वो आरती पूजा आराधना करता था। और फिर उसके वो आज आराधना और पूजा और भक्ति से ऐसे दिन पलटे कि कहाँ से वो कहाँ पहुँच गया। 1 साल के अंदर वो जो झोपड़ी थी वो मकान में के रूप में बदल गई। उसका जो बालक था उसकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई, और नौकरी लगने के बाद वो सीधे 1 या 1.5 साल बाद पहुँचा चांदी की थाली में, वहाँ पर पहुँचा द्रव्य सब अस्त्र द्रव्यों को लेके आचार्य श्री की पूजा करी। आचार्य श्री उसको देखते ही पहचान गए, अरे आप तो वही किसान हो? बोले हाँ महाराज जी वही किसान हूँ, लेकिन अब वो झोपड़ी महल बन गई हैगी, वो झोपड़ी महल बन गई है। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया, मेरे बच्चों की नौकरी लग गई है गुरुदेव, आपके चरण पड़े और मेरा तो कल्याण हो गया। और निश्चित बात है गुरुदेव के आशीर्वाद से तो मोक्ष माल का द्वार खुल जाता है, तो सामान्य ईंट छूने का मकान और नौकरी लगना तो सामान्य बात है। बस वो जो मानता है
श्रद्धा भक्ति भाव से उनका तो सब अपने आप अच्छा होता चले, हमारा भी अच्छा इसी भावना से। बोले आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की